आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। तो इस रेसिपी को देखने के लिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें हमें ना तो मावा का इस्तेमाल करना है, ना ही मिल्क पाउडर का और ना ही पनीर का। फिर भी ये टेस्टी हमारी मिल्क केक बन करके हो जाएगी तैयार। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। तो मैंने यहाँ पे रोटी ले लिया है। तो अक्सर हम सभी के साथ ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो 2-3 रोटियां तो एक्स्ट्रा बन ही जाती है या फिर बच भी जाती है। तो आप इस रेसिपी को लेफ्ट ओवर रोटी से भी बना सकते हैं या फिर ताज़ी ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। तो जैसे भी आप बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। तो मेरे पास ये रोटी थी, तो मैंने सुबह बनाई थी। तो मैं सोची कि चलो उसमें से 2 से 3 रोटियां मेरे पास बच गई थी। तो मैं सोची कि चलो आज अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेस्टी सी रेसिपी शेयर करते हैं, वो भी रोटी की, जो आप सभी को बहुत बहुत ही पसंद आएगी। और इस रेसिपी को आप जब बनाएंगे तो आपके घर में किसी को या फिर आप किसी गेस्ट को भी खिलाएंगे तो उन्हें भी नहीं पता चल पाएगी कि इस रेसिपी को आपने रोटी से बनाया है। रोटी मिल्क केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे रोटी को अच्छी तरह से तोड़ ली हूँ। बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा रोटी के। और उसके बाद हमें एक ग्राइंडिंग जार ले लेनी है और उस ग्राइंडिंग जार में हमें रोटी को डाल करके कर लेना है ग्राइंड। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। अगर मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा ये अभी दरदरा ही है, तो बस अभी हमें इतना ही इसे ग्राइंड करना है। तो आप चाहे तो घी चुपड़ी हुई रोटी भी ले सकते हैं, अगर घी लगी हुई रोटी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे एक पैन में डाल दूंगी। तो चलिए कोई भी एक कढ़ाई पैन कुछ भी ले लीजिए, उसे हमें गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए। और जब पैन आपका गर्म हो जाए तब उसमें हमें रोटी को डाल देना है। तो जो हमने अभी ग्राइंड किया था ना, रोटी का पाउडर बनाया है, बस उसे डालना है और इसे हमें रोस्ट कर लेना है, भुनना है इसके कलर चेंज होने तक। तो 4 से 5 मिनट मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसके बाद हमें इसमें डाल लेना है घी। तो देखिए जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तब हमें यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर ले रही हूँ। घी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, इस रेसिपी को आप बिना घी के भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे घी डाल करके इसे कर लेती हूँ मिक्स। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे हमें बिल्कुल इस तरह से कलर चेंज होने तक रोटी को भूनना है। अब मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले ली हूँ। नारियल का बुरादा है ये, सूखे वाले नारियल का। तो हाफ कप मैं यहाँ पे नारियल के बुरादा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नारियल का पाउडर ना हो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स को आप ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें मिक्स करना है, भूनते रहना है। देखिए अब देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट। देखिए उसके बाद देखिए जब ये 3 से 4 मिनट भुन जाए तो आपका देखने के बाद देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिल्कुल मिल्क केक जैसा ही बनाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। उसके बाद इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब एक प्लेट में रख दीजिएगा, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे फिर से ग्राइंड करना है। तो चलिए ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे फिर से वही ग्राइंडिंग जार में डाल करके एक बार और ग्राइंड कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आई हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। अगर थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि मिल्क केक जो होते हैं थोड़े से दानेदार ही होते हैं। अब हमें वही पैन का इस्तेमाल करना है, तो उसमें हमें डाल लेना है चीनी। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल की हूँ और चीनी को हमें कैरेमल करना है। फ्लेम को आप यहाँ पे लो रखिएगा, मीडियम या हाई मत रखिएगा। और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिएगा। देखिए पानी का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। चीनी को मिक्स करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। और चीनी धीरे धीरे ये अपने आप ही डिजोल्व होएगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से पानी छोड़ने लगेगी चीनी, पर इसे आपको कंटिन्यू मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है चीनी डालने के बाद, नहीं तो ये चिपक जाएगी। तो चलिए बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी हमारी कैरेमल हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे हमें डाल देना है दूध। तो फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे दूध डालना है। तो मैं यहाँ पे 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 कप और दूध डाल दे रही हूँ। देखिए और अगर थोड़ी सी भी आपकी ये जो चीनी है ना थोड़ी सी गुठली सी हो जाए या हार्ड हो जाए तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये दूध के साथ जैसे जैसे दूध गर्म होगा वैसे वैसे दूध के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ सर्टिक
तो यहाँ पे मैंने सैट्रिक का इस्तेमाल किया है। हलवाई जो बनाते हैं मिल्क केक उसमें सैट्रिक ही लेते हैं। अगर आपके पास सैट्रिक ना हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 1 से 2 बूंद विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 चुटकी हमें यहाँ पे सैट्रिक डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा है और मिक्स करते हुए ये थोड़ा सा फट सा जाएगा तो कोई बात नहीं है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अगर ये थोड़ा सा फट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बस इसके पानी को हमें सुखा लेना है हाई फ्लेम पे। और जैसे ही हल्का सा पानी आपका सूख जाए तब हमें उसी स्टेज पे ग्राइंड किए हुए रोटी को डाल देनी है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये मिल्क केक बनाइएगा फ्रेंड्स। रोटी मिल्क केक फ्रेंड्स, मिल्क केक नहीं, इसे कहेंगे रोटी मिल्क केक, जो कि आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे इस रेसिपी के बारे में। अगर कभी आपके यहाँ लेफ्ट ओवर रोटी भी बच जाए तो भी आप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल दी हूँ। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी की मात्रा को कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो मिठाई तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी की मात्रा और बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। ये जो थोड़ा सा गीला रहेगा ना उसे हमें बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू आप मिक्स करते रहिएगा और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पे आपको गैस को ऑफ कर देना है। तो देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दी हूँ। देखिए गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और घी डालने के बाद इसे एक बार और अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमें इसे किसी भी केक टिन में या फिर कोई भी प्लेट ले लीजिए और उसमें हमें ऑयल या घी लगा करके ग्रीस कर लेना है और उसमें हमें इसे डाल देना है। तो चलिए मैं इस प्लेट को घी से ग्रीस कर ली थी, उसमें हमें डालना है और इसे सेट होने के लिए रख देना है। तो जैसे हम मिल्क केक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये मिठाई बनाएंगे और खाने में तो मिल्क केक से भी 2 गुना स्वाद आएगा इस मिठाई का। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग झटपट से रोटी तो बनाइएगा पर उसमें एक्स्ट्रा 2-3 रोटी तो ज़रूर ही बनाइएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो चलिए मैं इस तरह से फैला दी हूँ। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसे डीमोल्ड कर लेना है। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए साइड से इसके एजेस भी छोड़ देते हैं। अगर ना छूटे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप नाइफ से साइड को छुड़ा लीजिएगा और इस तरह से हमें पलट कर टैप कर देना है। वाओ देखिए कोई नहीं बताएगा कि ये रोटी मिल्क केक आपने घर में ही बनाई है। देखिए कोई खाकर नहीं बता सकता है कि ये रोटी की मिठाई है फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ मैं। तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई है, ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, ट्राई करना तो बनता है ये रेसिपी। तो इस तरह से जैसा भी आप शेप देना चाहती हैं उस तरह से आप इसके कटिंग कर लीजिए। वाओ क्या मस्त लग रहा है ना, लग रहा है ना जैसे कि ये मिल्क केक है। तो देखिए कम खर्चे में कम मेहनत में हमारी टेस्टी सी रोटी मिल्क केक बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए लग रहा है ना मस्त फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरह का कोई भी मिठाई का डब्बा हो तो वही ले लीजिएगा और उसी में आप डाल करके इसे रख दीजिएगा और घर में जब आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आए तो उन्हें बना करके रखे रहिए और उन्हें दीजिए। तो उन्हें तो खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और ना ही आपके घर वालों को फ्रेंड्स। जब मैंने ये रेसिपी बनाई और घर में सभी को खाने के लिए दिया तो किसी को तो पता ही नहीं चला कि ये रोटी से मैंने बनाया है, सच बता रही हूँ फ्रेंड्स। और इसमें रोटी का तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है, बस बनाना है आपको जैसे मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। देखिए कितना सॉफ्ट है ना। अब मैं खाकर आपको बताती हूँ। वाह मस्त फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये हमारी रोटी मिल्क केक बन करके तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी कैसी लगती है और रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।